पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जो आज हुआ है, जो मैस कन्विक्शंस हुई हैं, मैस डिस्क्वालिफिकेशंस हुई हैं, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर, सेनेट में अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली में पार्लियामेंट्री लीडर्स, इन सब की सीटें उड़ गई, डिस्क्वालिफिकेशंस इनकी जो है अब हो जाएंगी। सो मच सो कि जिस पार्टी के नाम पे मौजूद है PTI पार्लियामेंट में, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उनके सरबरा साहिबजादा हामिद रजा, उनको भी 10 साल सजा हो गई, वो भी ना अहली भुगत रहे हैं। तो अब PTI का मुस्तकबिल आपको सियासी एतबार से ख़त्म लगता है या आपको अभी भी कोई लगता है उनके लिए उम्मीद बाकी है? ये जो एक कॉन्सिक्वेंस है मुफाहमत ना होने का, कई सालों से मैं ये कह रहा था और बहुत सारे हमारे दोस्त ये समझते थे कि जब दो कुव्वतें सफ़ आरा हों तो उसकी नतीजा लड़ाई में, उसका नतीजा सज़ाओं में, उसका नतीजा यही निकलता है जो आज निकला है। आप जनरल ज़िया के मार्शल लॉ के बाद देखें, पीपल्स पार्टी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था और जो उसके बाद भी जो तब्दीलियां आती रहीं उसमें इस कदर ज़्यादा तो नहीं मगर उसमें भी यही होता रहा। तो जब तक सियासत में मुफाहमत ना हो, कोई माजी की गलतियों का मदावा ना हो, कोई रास्ता ना निकाला जाए, तो फिर अल्टीमेटली ज़ाहिर है हमें पता है कि जो पाकिस्तान की मुक़्तदरा है उसने 9 मई पे कितना बुरा मनाया, कितना उनका रिएक्शन है और किस तरीके से उन्होंने परसू किया, तो उसका लाजमी नतीजा ये निकलना था। हाँ, अगर इससे पहले कोई रिकन्सिलिएशन हो जाती, 9 मई के वाक़े से पीछे हटने की कोशिश की जाती, कोई माफ़ी तलाफ़ी होती तो कोई रास्ता निकल आता। अब ये तो साफ ज़ाहिर था कि जब कोई ना एक दोनों पार्टियां अपने अपने मौक़िफ़ पे अड़ी हुई हैं और PTI इस चीज़ से हटने के लिए तैयार नहीं थी, तो उसी तरह मुक़्तदरा भी अपनी पूरी ताकत के साथ मौजूद है और जो पाकिस्तान की अदालतें हैं उन्होंने जो उनको हक़ाइक़ पेश किए गए और जिस तरह से उनके सामने केस पेश किए गए, उन्होंने ये फ़ैसले करने थे। राइट अच्छा, ये अब तक जितनी कन्विक्शंस हम देख रहे हैं, एक तो बड़ी अचानक होना शुरू हुई है 9 मई के हवाले से पार्लियामेंटेरियंस की, और आगाज़ हुआ जब पंजाब असम्बली से अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भुच्चर से, और फिर अब ये चल आगे तक। लेकिन इसमें ये तो सियासतदानों की हो गई, पार्लियामेंटेरियंस की हो गई, लेकिन जनरल फैज़ का भी इसमें किरदार मौजूद है और उस हवाले से तो इस्टेब्लिशमेंट का, मिलिट्री की प्रेस रिलीज़ भी मौजूद हैं कि 9 मई के हवाले से भी उन पर जो है तफ्तीश हो रही है। सो अब आप कुछ मामला वहाँ पर भी आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, बिकॉज एक तवील अरसे से वहाँ पर भी कोई खामोशी है दिसंबर जनवरी के बाद से, तो ये मामला अब आप वहाँ पर भी कुछ सरगर्म होता हुआ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि उनका सारा मामला पब्लिक डोमेन में तो होता नहीं, मासवाए कि कोई पब्लिक प्रेस रिलीज़ आ जाए या ISPR से कोई आगाही हो जाए, तो कुछ पता नहीं है। यहाँ तक तो हमें पता है कि उसका मिलिट्री ट्रायल शुरू हुआ था, फील्ड मार्शल वो जो थे हमारे यहाँ जिस तरह से एक मिलिट्री ट्रायल होता है वो शुरू हो गया, लेकिन उसके नताइज क्या निकले, कब कोई फ़ैसला होगा, इस हवाले से कुछ इल्म नहीं। लेकिन ये तो पता है कि जिस तरह से सिविलियन किसी के लिए माफ़ी नहीं है जिसने 9 मई को के साथ इन्वॉल्व हुआ, तो अगर किसी ने उसमें साजिश की हुई या फ़ौजी ने, तो डेफिनेटली उसको भी फिर सज़ा दी जाएगी, फिर तो लाजमी हो जाएगा। एक तो इमरान खान ने भी कुछ ख़त लिखे, खतूत लिखे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ख़त लिखे, बैरिस्टर गौहर ने CJP से अपील की कि तहरीक इंसाफ को इंसाफ दिया जाए, उमर अयूब ने ख़त लिखा चीफ जस्टिस को जिसका नोटिस भी लिया गया, इमरान खान की 9 मई की ज़मानत की अपीलें वो अभी चंद दिन पहले वहाँ पर लगीं, लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालतों से सज़ाएँ हो रही हैं। तो आप मुस्तकबिल क्या देखते हैं कि PTI के लिए अब आगे एक बंद गली है या कोई रास्ता अभी भी कहीं खुल सकता है? 5 अगस्त की तहरीक भी आने वाली है, इमरान खान के लिए कोई रास्ता अभी बरकरार है या फिलहाल वो बंद गली में दाखिल हो चुके हैं? देखिए, बाज़ औक़ात रास्ते आप खुद बंद करते हैं और उनके खोलने की चाबी भी आपके पास होती है। तो पॉलिटिकल जो लीडर होता है वो दरअसल उसने ये ख़ुद काम करना होता है, उसकी कोई मदद तो कर सकता है, लेकिन चाबी चूँकि पॉलिटिकल लीडर के पास है, तो आज अगर PTI के साथ कुछ हो रहा है तो उसकी ज़िम्मेदारी भी खान साहब से है कि वो इस बंद गली में लोगों को ले आए हैं और मुफाहमत की जितनी भी कोशिशें हुई हैं उनको उन्होंने होने नहीं दिया।
और उनके और पीटीआई के जो इंतहा पसंद है उनका ये ख्याल है कि दबाव बढ़ाते जाएं और बिल आखिर एस्टेब्लिशमेंट की बस हो जाएगी और कहीं ना कहीं से रास्ता निकल आएगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उसके उलट है, क्योंकि जितना जितना ये दबाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं उतना उतना ही रद्द अमल आता है और बजाय इसके कि कोई पार्लियामेंट के ज़रिए रास्ता निकलता, इतनी बड़ी मेजॉरिटी थी पीटीआई की, जिस तरह से उन्होंने अपनी गवर्नमेंट की मेजॉरिटी को ज़ाया किया कुछ ना करके, ये मेजॉरिटी भी कौमी असम्बली में अभी तक काम नहीं आई। हालांकि हो ये सकता था कि पार्लियामान से ही रास्ता निकलता, इतनी बड़ी तादाद में पार्लियामान के मेंबर बने थे पीटीआई के, वहाँ पर बैठ के मुज़ाकरात करते, कोई रास्ता निकालते, लेकिन कोई रास्ता आज तक निकल नहीं सका और फिर उसका कॉन्सिक्वेंस है। दूसरी रही बात अदालतों की, तो अभी तो अदालतों की कई स्टेजेस हैं, हाई कोर्ट्स होती हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट है, फिर अपीलें हैं, तो ये तो अभी पहली स्टेज है जिस पे उनको सज़ाएं हुई हैं। तो अभी उनके पास बड़े रास्ते खुले हैं और एक तरफ सियासी मुफाहमत का रास्ता भी खुला है और दूसरी तरफ अदालतों के रास्ते भी खुले हैं।